हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2D के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। हमें क्या करना है, कोई संख्या दी गई है, इस संख्या के वर्गमूल में हमें अंकों की संख्या बतानी है। अंक बताने हैं कि कितने अंक आएंगे। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, ये हमें संख्या दी गई है, तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा कितने अंक आएंगे। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे, इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल करने के बाद हमारी जो संख्या आएगी यहाँ पे वो कितने अंकों की संख्या आएगी, ये बताना है हमें। तो देखिए जब भी हम वर्गमूल करते हैं, हमने अभी तक ये सीखा है कि दो दो के पेयर बनते हैं उसमें। जैसे हमें कोई संख्या आई 3 तो हम इन दोनों में से एक 3 लेते थे। अगर हम यहाँ पे जोड़े बनाते हैं जब हम, तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, ये दो और ये एक बचा। तो जब हम देखेंगे, अगर हम वर्ग करते हैं, पहली संख्या का करते हैं तो एक संख्या यहाँ लिखते हैं, फिर इसकी आती है कोई, फिर वो संख्या यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या, फिर इसकी तीसरी संख्या यहाँ लिखते हैं और फिर इसकी चौथी संख्या यहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संख्या इसकी आएगी, एक इस पेयर की आएगी, एक इस जोड़े की आएगी और एक इस जोड़े की आएगी। तो कितनी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4, 4 संख्या आ जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करके भी देखें इसे, 1 0 9 0 2 5, अगर हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं, देखिए दो दो के पेयर बनाए हमने, एक बचा, एक से हमने एक का वर्ग किया, कितना आ गया 1, इसे जोड़ेंगे यहाँ कितना हो गया 2, एक में से एक गया 0, बचेगा कितना 80। अब देखिए 3 बार भाग करते गुणा करते हैं, 3 है 23 की गुणा 3 में करेंगे, 3 की गुणा 3 में करी 9, 3 की 2 में करी 6, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, कितना आ गया 69 आ गया। अब देखिए 80 में से 69 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा 11 बचा। इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 3 6 हो गया और 2 26 हो गया। अब क्या करेंगे, आगे वाली संख्या उतारेंगे 90। देखिए अब हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 26 आ गया। अब 26 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिससे हम गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद या तो ये पूरी संख्या आ जाए या उससे कम रहनी चाहिए। देखिए अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 4 की गुणा 4 में करी 16, एक हासिल लग गया, 4 की गुणा 6 में करी 24 और एक 25, 25 का 5 हो गया, हासिल 2 लग गया, 4 की गुणा 2 में करी 8 और 2 10, कितना आ गया हमारा 1056। हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1056। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ भी 4 बार गया है। इसे जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 6 और 2। अब इसे क्या करते हैं, हम घटाते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो हमारा कितना आ गया 134। अब 134 के आगे हम क्या उतारेंगे 25। देखिए हमारा कितना आ गया यहाँ पे 268, 2 6 8। अभी तक हमारी कितनी संख्या आ गई, यहाँ पे 1 2 3 संख्या आ गई। अब एक और आ जाएगी। अगर हम 268 के आगे, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो इसलिए हम 5 का ही गुणा करेंगे। देखिए 5 की गुणा कर रहे हैं, 5 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आ गया 25, हासिल कितना बचा 2, 5 की गुणा 8 में करेंगे तो 40 और 2 42, 42 का 2 आ जाएगा, हासिल कितना लग जाएगा 4, 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 और 4 34, 34 का कितना हो गया 4, हासिल कितना लग जाएगा 3, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10 और 3 13, कितना आ गया 13425। यही हमें लाना था। अगर हम यहाँ 5 लिखें और 5 की गुणा करें तो हमारा कितना आ जाएगा 13425। देखिए 13425 में से 13425 घटाएंगे, कितना बचा 0। देखिए इस प्रकार हम, ये कितनी बची यहाँ पे 5। अब देखिए अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये पूर्ण वर्ग बनने में कितनी बार गया है, ये कितने 1345, कितना आया है 1345। तो बच्चों हमसे वो यही पूछ रहा है कि जब हम उसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 4, कितने अंक आ गए 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसीलिए हमने इसे क्या देखा था, इस प्रकार हमने इसे हल किया था। देखिए एक पेयर ये बना तो इसकी एक संख्या आ गई, एक ये पेयर बना इसकी ये संख्या आ गई, एक ये पेयर बना इसकी ये संख्या आ गई और एक ये पेयर बना तो इसकी ये संख्या आ गई। कुल कितनी संख्या आ गई 2 3 4। तो इसी प्रकार हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें वो हल नहीं करा रहा, तो हम सिर्फ
गिन के और डायरेक्ट टिक लगाएंगे, हमारा कितना आंसर आ गया 4। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 100 से 99 तक की प्रत्येक संख्या, 100 से 99 तक की, 100 से 99 तक की कोई भी संख्या है के वर्गमूल, जैसे हमने मान लिया कोई भी संख्या ले ली 100 से 99 तक, हम एक सिंपल सी संख्या लेते हैं, मान लिया हमने 100 ले लिया, 100 का वर्ग करेंगे हम, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 ये 0 और 2 ये 0, तो हमारा ये आ गया। अब हमसे ये कह रहा है वर्ग के वर्गमूल में, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे 1 2 3 4, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी, कितने आएंगे, 1 इसका आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा, 2 हो गए, और 1 इसका आ जाएगा, 3 हो गए। अगर इसी प्रकार हम संख्या लेके चलते हैं, मान लिया हमने कोई संख्या ली 998, 998 हमने कोई एक संख्या ले ली, क्योंकि हमें कोई भी संख्या लेनी है कहाँ तक, 999 तक, तो 998 के जब हम वर्ग करेंगे तो 998 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 998 का वर्ग आ गया। अब देखिए वो हमसे कह रहा है वर्ग के वर्गमूल में, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो देखिए 996,004, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 2 का पेयर ये बनेगा, तो एक संख्या यहाँ से आ गई, 1 2 का पेयर ये बना, एक संख्या यहाँ से आ गई, और एक पेयर 1 बना, तो कितनी संख्या आ गई, 1 2 3। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, 3। हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी कितनी संख्या बनी, यहाँ पे भी 3 संख्याएं बनी। तो इस प्रकार हमारा इससे सत्यापित होता है कि 100 से 999 के बीच में अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक 7 अंकों की संख्या, कोई एक 7 अंकों की संख्या दी गई है, मान लिया कोई भी संख्या हमने लिख ली 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 7 अंकों की संख्या लिख ली हमने, उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो इस संख्या में हमें जो वर्गमूल के अंक बनेंगे कितने बनेंगे, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक संख्या बन गई, एक जोड़ा ये बन गया, एक संख्या बन गई, एक जोड़ा ये बन गया, ये संख्या बन गई, और एक ये बन गया, ये संख्या बन गई। कितनी संख्या बन गई, 4 संख्या बन गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार हम कोई और भी संख्या लेके देख सकते हैं, मान लिया हमने कोई संख्या ले ली 7 6 5 4 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या होगी। ये हमारी कोई भी रैंडम संख्या हमने ले ली। इन दोनों के पेयर से कितनी बनी, एक संख्या, इन दोनों के पेयर से कितनी बनी, एक संख्या, इन दोनों के पेयर से एक संख्या, और इससे भी एक संख्या। तो कितनी बन गई, 2 3 4, 4 संख्याएं बन गई। तो इसका उत्तर हमारा कितना आ गया, 4। इसी प्रकार प्रश्न 4 देखते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, कोई भी संख्या है, मान लिया हमने कोई संख्या है, उसके वर्गमूल में किसी भी संख्या का हमने वर्गमूल किया, जैसे हमने 64 का वर्गमूल किया, 64 का वर्गमूल कितना आता है, 8। तो इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं, एक संख्याएं, लेकिन वो कह रहा है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। तो मान लिया हमने 169 का वर्गमूल किया, तो 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13। तो वो कह रहा है कि केवल 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंक हैं, तो वह संख्या, तो हमें वह संख्या बतानी है कि वह संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए अगर वह संख्या हमारी यहाँ पे एक तो 2 अंकों की आ रही है, अगर हम ये सोच के चलें कि हमारी वो संख्या किसी संख्या के जिसमें 2 अंक हैं, अगर हमने मान लिया वो संख्या हमारी 99 है, तो जब हम 99 गुणा 99 करेंगे तो हमारा कितना आता है, 99 की गुणा जब हम 99 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9801। तो अगर हम 9801 का वर्ग करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे उसमें भी। देखिए हमने एक संख्या ली 169, जब हमने 169 का वर्गमूल किया तो कितना आ गया, 13, और जब हमने एक संख्या ली 9801 तो उसका वर्गमूल कितना आ गया, 99। हमने 99 क्यों ली है, क्योंकि 99 से आगे 100 हो जाएगा, वो कितने हो जाएंगे अंक, 3 हो जाएंगे। अब हमसे क्या कह रहा है, केवल 2 अंकों का ही होना चाहिए, तो 99 तक हो सकता है, और अगर हम एक ले लें 2 अंक क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सबसे छोटी यही हो जाएगी और सबसे बड़ी 99 हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या में के वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। देखिए एक तो 10 का अगर हम देखें तो 10 कितने का वर्गमूल बनता है, 100 का, और 9801 कितने का बनता है, 99 का। तो इनके अलावा तो हम देख सकते हैं ना इससे छोटे में कोई 2 अंकों का वर्गमूल बनेगा, ना इससे बड़े में कोई 2 अंकों का वर्गमूल बनेगा।
तो हम देख रहे हैं दो अंकों जिसमें आ रहे हैं दो अंक, यहां भी, तो कितने अंक बन पा रहे हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक बन रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बन रहे हैं। तो या तो वो संख्या 3 अंकों की हो सकती है या 4 अंकों की हो सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 अंक की या 4 अंक की। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि वो हमसे कह रहा है किसी भी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। जब किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक होंगे, यहाँ पे भी 2 अंक हैं, यहाँ पे भी 2 अंक हैं, तो वो संख्या हमारे कितने अंकों की हो सकती है? या तो 3 अंक की हो सकती है या 4 अंक की हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? हमें अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है इन संख्याओं में कितने कितने अंक हो सकते हैं इनके वर्गमूल में। 2304। अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे पहली संख्या का, तो एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 2 अंक। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है? 75,625। देखिए 75,625। एक अंक यहां से बनेगा, एक अंक यहां से बनेगा और एक अंक यहां से बनेगा। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न की संख्या उतारते हैं। क्या दिया गया है? 1 6 6 4 6 4। अब देखिए क्या दिया गया है? पेयर बनाएंगे 1 2 3, तो इसमें भी कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में क्या दिया गया है? नंबर 4 3 2 9 0 1 6 9 6। पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक इसका बन गया और एक इसका बन गया। कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4। तो कितने अंकों की संख्या बन सकती है इससे? 4 अंक। मतलब कहने का यह है, जब भी हम इनका वर्गमूल करेंगे, इन संख्याओं का जब भी हम वर्गमूल करेंगे, कोई भी संख्या यहाँ लिख के, तो उसके यहाँ पे उतने ही अंक आएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या देखिए 6 4 4 3 2 7 2 9। अब हम इसका वर्गमूल करेंगे। तो पेयर बनाएंगे पहले। देखिए पेयर बनाते हैं। कितना पेयर बनेगा? 1 2 3 और एक 4। 4 पेयर बन गया। तो इसमें कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। वो हमसे सिर्फ अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने उनके अंक बता दिए कि इसमें इतने इतने अंक आएंगे। तो आपकी छोटी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में सभी सवाल आ गए होंगे। यदि वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे कि इसमें कितने अंक बन सकते हैं इसके वर्गमूल में। देखिए मैंने संख्या दी आपको, आप मुझे इसके वर्गमूल में बताएंगे कितने अंक हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे कि इसके वर्गमूल में इतने अंक हो सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।